बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश कर रही लगातार रिकॉर्ड नोवा बजट। इसमें सैलरीड क्लास के लिए टैक्स में फिर से बड़ी राहत मिलेगी, वहीं इंडस्ट्री को भी जीएसटी में राहत मिलने की उम्मीद। साथ ही एलपीजी से पान मसाला और सिगरेट तक आज से लागू होंगे कई बड़े बदलाव, जिनका सीधा असर आपकी रसोई, जेब, सफर और रोजमर्रा की आदतों पर पड़ेगा। साथ ही फास्टैग के लिए आज से खत्म होगी केवाईसी प्रोसेस। वाहन मालिकों को बार बार अपडेट नहीं करना पड़ेगा, बैंक खुद डेटा वेरीफाई करेंगे। केंद्रीय बजट के साथ आज 1 फरवरी से लागू होंगे आम आदमी से जुड़े कई बड़े बदलाव, जिनका सीधा असर आप लोगों की जेब पर पड़ेगा। नए ढांचे के तहत पान मसाला, सिगरेट और इसी तरह के उत्पादों पर 40% जीएसटी लगेगा, जबकि बीड़ी पर 18% अतिरिक्त टैक्स लगेगा। आज पेश होने वाले बजट के बाद सोना चांदी खरीदना सस्ता हो सकता है। ड्यूटी घटकर 4% होने की संभावना। ऐसा होने पर सोना प्रति 10 ग्राम करीब 3000 और चांदी 6000 रुपए सस्ती हो जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट में 5 बड़ी घोषणाएं करेंगी। इनमें 300 प्लस नई अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनें, 13 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री और पीएम किसान योजना की राशि 6000 से बढ़कर 9000 रुपए सालाना की जाने की पूरी संभावना है। वहीं आयुष्मान भारत योजना में 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को मिल सकता है फायदा। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा बनी महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम। महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम 12 मिनट का शपथ ग्रहण सफेद साड़ी पहनकर समारोह में पहुंची। वहीं बारामती में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भतीजे अजित को लेकर भावुक हुए शरद पवार बोले, एनसीपी गुटों का विलय तय था, 12 फरवरी को ऐलान होना था, अजित की भी इच्छा थी, ये पूरी होनी चाहिए। भारत अमेरिका में जल्द होगी ट्रेड डील। वेनेजुएला के तेल के लिए ट्रंप ने दिया नया ऑफर। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक अमेरिका ने भारत से कहा है कि वह रूसी तेल के इंपोर्ट को बदलने में मदद कर सकता है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। 1 हफ्ते से छिपे हैं 3 आतंकी। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सार्वजनिक सुरक्षा हेतु मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित। भीख मांगकर सिर झुकाना पड़ता है, कर्ज देने वालों की शर्तें मानना मजबूरी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद सार्वजनिक मंच से पाक की लाचारी का रोना रोया। स्वीकार किया कि पाकिस्तान पूरी तरह से विदेशी वित्तीय मदद और बेल आउट पैकेज के भरोसे है। हरियाणा की सैनी सरकार ने बढ़ाया चिराग योजना का दायरा। 8 लाख रुपए हुई आय सीमा। 12वीं तक प्राइवेट स्कूल में फ्री में मिलेगा एडमिशन। इससे प्रदेश के करीब 32.30 लाख लोगों को होगा फायदा। बद्रीनाथ केदारनाथ में मोबाइल बैन करने की तैयारी। बीकेटीसी अध्यक्ष बोले, अगर कोई व्यक्ति मंदिर परिसर में फोन लेकर घूमता मिला तो उसका मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा और उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। अमेरिका में डंकी रूट से रोज 65 भारतीय पकड़े गए। जनवरी से दिसंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार साल भर में 23,000 लोग गिरफ्तार हुए। तुर्की दुबई रूट से यूएस में एंट्री का ट्रेड बढ़ा। ई बसों में सस्ता सफर लेकिन पक्के मकान का सपना अधूरा। केंद्रीय बजट से मध्य प्रदेश को नहीं मिला पैसा। प्रधानमंत्री आवास समेत कई योजनाओं में देरी। देश की पहली एलपीजी ट्रेन चलने को तैयार। भारतीय रेलवे ने गुजरात के साबरमती महसाणा खंड पर डेमू ट्रेन का किया सफल परीक्षण। एक बार टैंक फुल करने पर 2200 किलोमीटर तक चलेगा। डीजल की तुलना में 3 गुना खर्च कम होगा। अमेरिका से तनाव के बीच पीएम मोदी ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से की बात। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर जताई सहमति। दिल्ली में अब नहीं लगाने होंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर। सरकार लॉन्च कर रही दिल्ली मित्र ऐप, जो नागरिकों की शिकायतों और सुझावों के लिए एक एकीकृत मंच होगा। इस ऐप के माध्यम से 21 दिनों के भीतर शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले, केवल मुसलमानों को गाली देने से नहीं बल्कि अपनी कुरीतियां सुधारने से भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। जब हिंदू खुद को सुधार लेगा तभी हिंदू राष्ट्र का सपना साकार होगा। यूपी पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करने के लिए कर रही हाफ एनकाउंटर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीजीपी को किया तलब। पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के तौर तरीकों पर उठाए सवाल। कहा, दंड देने का अधिकार केवल न्यायालयों के पास है, पुलिस के पास नहीं। भारतीय सेना ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास समुद्र में शिकार कर रहे 9 विदेशी लोगों को पकड़ा। इस ऑपरेशन में एक हेलीकॉप्टर का उपयोग करके संदिग्ध गतिविधि को देखा गया था।
जम्मू कश्मीर में चिलाई कला खत्म, मिनिमम टेम्परेचर में हुई बढ़ोतरी। उत्तराखंड के काला पानी में -35 डिग्री पहुंचा पारा। राजस्थान में कोहरे के कारण गाड़ियां टकराने से 3 लोगों की मौत। वहीं यूपी के 30 जिलों में तेज ठंड और घना कोहरा छाया। भारत को चोल काल की कांस्य मूर्तियां लुटाएगा अमेरिका। तमिलनाडु के मंदिरों से अवैध रूप से हटाई गई थी मूर्तियां। बोसीघाटन डीसी स्थित स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट ने की पुष्टि। ममता सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, बंगाल में SIR से घुसपैठिए बाहर होंगे, जो रह जाएंगे उनको भाजपा का CM निकाल देगा। ये साल TMC को टाटा बाय बाय कहने का है। पीएम मोदी के जालंधर दौरे से पहले 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट। धमकी में खालिस्तानियों द्वारा प्रधानमंत्री को दुश्मन बताया गया है। कॉन्फिडेंस ग्रुप के चेयरमैन CJ रॉय ने सेंट्रल बेंगलुरु में रिचमंड सर्कल के पास कंपनी के ऑफिस में IT रेड के दौरान गोली मारकर जान दी। 9,000 करोड़ की संपत्ति, प्राइवेट जेट और 200 से ज्यादा लग्जरी कारों के मालिक थे। राजधानी दिल्ली की अटल कैंटीनों में नई व्यवस्था। रेटिना स्कैन से मिलेगा 5 रुपए में भोजन। ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी सुविधा। ये कदम सुनिश्चित करेगा कि सब्सिडी वाला भोजन जरूरतमंदों तक पहुंचे और एक व्यक्ति एक दिन में एक ही बार लंच ले सके। सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों से थार के रेगिस्तान तक भारतीय सेना में स्पेशल साथियों का सम्मान। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने 2 बैक्टीरियल ऊंट, 2 जास्कारी पोनी और 2 आर्मी डॉग्स को किया सम्मानित। हिमाचल के CM सुक्खू और कैबिनेट मंत्री उपवास पर बैठे। मनरेगा से गांधी नाम हटाने का किया विरोध। बोले, योजना का नाम तो बदला ही गया, उसकी आत्मा भी खत्म कर दी गई। बीजेपी ने गरीबों की रोजी रोटी को लात मारी। यूपी के महोबा जिले में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव का बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने रास्ता रोका। काफिले के आगे 50 गाड़ियां लगाई। इस दौरान सुरक्षा कर्मी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई तीखी झड़प। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, भाजपा सरकार के विधायक अब अगले चुनाव में हारने वाले हैं। राहुल गांधी की फटकार के बावजूद पूर्व CM व कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी जट सिख नेताओं के साथ न आने पर अड़े। न्योता बैनर में फोटो, फिर भी कांग्रेस रैली से किनारा। कांग्रेस ने दलित सांसद डॉक्टर अमर सिंह को आगे किया। उत्तर भारत में आज से बदलेगा मौसम। दिल्ली, यूपी और राजस्थान समेत 8 राज्यों में 4 दिन तक बारिश का अलर्ट। लखनऊ समेत 30 जिलों में रिमझिम बारिश जैसा कोहरा छाया। प्रदेश में अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट। नोट ले आना, बैंक की गाड़ी में बदल दूंगा। 2000 के नोट हाथों हाथ बदल रहे। 50 करोड़ की डील में 22 करोड़ कमीशन ले रहे दलाल। वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज से मिले हरियाणा डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण लाल मीठा ने पूछा, राजनीति को साधना कैसे बनाऊं? जवाब मिला, समाज को सुख पहुंचाना ही सबसे बड़ी साधना है। भगवान का नाम जपते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें। हरियाणा के छोटी कासे भिवानी में आयोजित भजन संध्या में कन्हैया मित्तल के भजनों पर खूब झूमे लोग। इस दौरान मित्तल ने लव जिहाद पर बेटियों को दी नसीहत। कहा, दुर्गा बन काली बन, कभी न बढ़ना बुर्के वाली। उत्तराखंड को केंद्र के बजट से राहत की उम्मीद। कुंभ के लिए मिल सकता है स्पेशल पैकेज। वह युवाओं को टैक्स में छूट की आस। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार की पत्नी प्रीति कुमार को जारी किया नोटिस। बर्लिन अस्पताल की कथित जमीन से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा। न्यूजीलैंड में पंजाबियों की पुलिस में भर्ती पर विरोध। लेफ्ट विंग बोला, कीवी बनो या देश छोड़ो। 2 बार नगर कीर्तन रोक चुके। पाकिस्तान से मैच के पहले सचिन तेंदुलकर ने भारतीय अंडर 19 टीम से की बातचीत। इस दौरान उन्होंने टीम को जीत का गुरु मंत्र भी दिया। BCCI ने साझा की तस्वीरें। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री KCR को SIT ने फिर भेजा समन। 1 फरवरी को आवास पर होगी पूछताछ। जांच एजेंसी ने खारिज की यरोवेली की मांग। 230 करोड़ से ज्यादा हुई बॉर्डर 2 की कमाई। फिल्म ने 8वें दिन कमाए 11.25 करोड़। सनी देओल ने फिल्म की सफलता का मनाया जश्न। क्रेस हुई चांदी 1.10 लाख रुपए गिरकर 2.91 लाख पर आई। सोना 20,000 रुपए हुआ सस्ता। 1.49 लाख रुपए पर आया। वजह मुनाफा वसूली। 5000 में पाकिस्तान बेच रहा था सेना की खुफिया जानकारी। जैसलमेर का युवक 19 महीने से कर रहा था जासूसी। मोबाइल में मिली चीट। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान मोबाइल के उपयोग पर लगी रोक। वन विभाग ने जारी किया आदेश। DFO बोले, जल्द बुकिंग वेबसाइट पर करेंगे अपलोड। सफारी से पहले जमा कराने होंगे फोन। SP DSP सारी पुलिस बिकी है, न्याय नहीं मिलेगा। पटना में नीट छात्रा रेप मौत केस में पीड़िता की मां बोली, हम नोट की गड्डी नहीं दे सकते। वहीं DGP बोले, मान लो आपकी बेटी ने सुसाइड किया है, रेप नहीं हुआ।
अभिनेता सनी देओल ने कुल्लू में देखा बॉर्डर 2 का प्रीमियम। इस दौरान फैंस के साथ खिंचवाई फोटो। शोभला मल्टीप्लेक्स में दर्शकों के साथ बैठे। साजिश के तहत कोई चला रहा मेरी फर्जी फेसबुक आईडी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। हिसार में पूर्व विधायक रेलूराम हत्याकांड मामले में दोषी बेटी और दामाद दोबारा जेल जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर लगाई रोक। हाईकोर्ट को दोबारा विचार करने के दिया आदेश। बलूचिस्तान के 10 शहरों में बीएलए ने हमले के बाद किया कब्जा। पोस्ट छोड़कर भागे पाकिस्तान सुरक्षा बल। हमले में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के 10 जवान मारे गए। राजस्थान इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई। पोखरण से आईएसआई एजेंट को किया गिरफ्तार। गोपनीय जानकारी लीक करने का आरोप। यूपी के मेरठ में बंधक बनाकर गैंगरेप के बाद 14 साल की लड़की की अस्पताल में मौत। गांव में फोर्स तैनात। भाई बोला पुलिस रात में ही अंतिम संस्कार का दबाव बना रही थी। ओडिशा डीएसपी को लाल बालू पर पुलिस विभाग ने दी नसीहत। कहा वर्दी का सम्मान करें, मर्यादा में रहें। वहीं अफसर बोले मेरी तस्वीर से छेड़छाड़ हुई। काशी पहुंचे अभिनेता अनुपम खेर। बाबा विश्वनाथ और संकट मोचन मंदिर में की पूजा दर्शन और हर हर महादेव के जयकारे लगाए। बोले मन को शांति मिली। ट्रंप की धमकी पर ईरान बोला हमारे 1000 ड्रोन तैयार। जमीन और समुद्र से हमला करने में सक्षम। ईरान की तरफ बढ़ रहे अमेरिकी युद्धपोत। पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने फिर खड़ा किया बखेड़ा। टी20 वर्ल्ड कप की विश्वसनीयता को सवालों के घेरे में डाला। कहा टी20 वर्ल्ड कप वो विरासत या भार लेकर नहीं चल सकता जो 50 ओवर वर्ल्ड कप का है। झारखंड में 3 और 4 फरवरी को बारिश की संभावना। कई जिलों में हल्की बारिश के आसार। 10 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ऊपर। उत्तराखंड के देहरादून में 2 कश्मीरी युवकों पर छेड़छाड़ का आरोप। पति ने ये मुस्लिम है इन्हें मारो बोलकर पीटा था। पत्नी बोली मेरा हाथ पकड़ा और गंदे इशारे किए। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आज पेश होने वाले बजट के बाद सोना चांदी खरीदना सस्ता हो सकता है। ड्यूटी घटकर 4% होने की संभावना। अगर ऐसा होता है तो सोना प्रति 10 ग्राम करीब 3000 और चांदी 6000 रुपए सस्ती हो सकती है। एनएसई को 10 साल बाद सेबी से मिली आईपीओ की मंजूरी। 1400 करोड़ रुपए सेटलमेंट के बाद पेपर फाइल करेगी। 8 से 9 महीने में हो सकती है लिस्टिंग। गूगल पिक्सल 10 की कीमत में हुई बड़ी कटौती। बैंक ऑफर के साथ हो जाएगी 14,700 तक की बचत। कमाल के मिलेंगे फीचर्स। फास्टैग के लिए केवाईसी प्रोसेस आज से होगी खत्म। वाहन मालिकों को बार बार अपडेट नहीं करना पड़ेगा। बैंक खुद डेटा वेरीफाई करेंगे। पेटीएम का मुनाफा तीसरी तिमाही में 225 करोड़ रहा। कंपनी का रेवेन्यू 20% बढ़ा। अच्छे रिजल्ट के बाद भी शेयर 3% गिरा। एप्पल की पहली तिमाही में 13.22 लाख करोड़ की रिकॉर्ड कमाई। आईफोन के सेल्स में हुई 30% ग्रोथ। भारत में भी रिकॉर्ड बिक्री। कुक बोले यहाँ अपार संभावनाएं। नई जनरेशन हुंडई क्रेटा के इंटीरियर की पहली झलक आई सामने। मिलेंगे रियर सीट स्पेस, ज्यादा स्पेस और 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट। सबसे बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन Realme P4 पावर लॉन्च। 21 घंटे बैकअप के साथ 1001 mAh की बैटरी और 50 मेगापिक्सल कैमरा। शुरुआती कीमत 25,999 रुपए। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जहानाबाद, नालंदा समेत बिहार के 9 जिलों में छाया घना कोहरा। 12 जिलों में अलर्ट। पछुआ हवा ने बढ़ाई ठंड। 10 डिग्री सेल्सियस के साथ भागलपुर रहा सबसे ठंडा। छत्तीसगढ़ में 3 दिन ड्राई डे रहेगा। सरगुजा में कोहरे का अलर्ट। विजिबिलिटी कम रहेगी। रायपुर में छा सकती है धुंध। दिन का तापमान 1 से 3 डिग्री तक बढ़ेगा। हिमालय की बर्फबारी से झारखंड में ठिठुरन। रांची समेत 9 जिलों में बड़ी कनकनी। सुबह शाम छा रहा हल्का कोहरा। अभी रहेगा असर। हरियाणा में कई जिलों में छाया घना कोहरा। जीटी रोड बेल्ट पर 0 विजिबिलिटी। आज कई जिलों में बारिश और ओले का अलर्ट। हिमाचल में आज से 4 दिन बारिश, बर्फबारी। 12 जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट। 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवा। टूरिस्टों को एडवाइजरी। पंजाब चंडीगढ़ में आज से बदलेगा मौसम। 4 दिन बारिश की संभावना। बठिंडा रहा सबसे ठंडा। सामान्य के करीब पहुंचा तापमान। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। टी20 वर्ल्ड कप का काउंटडाउन शुरू। आईसीसी ने रिलीज किया एंथम सॉन्ग। 7 फरवरी से शुरू होगा आयोजन। WPL के एलिमिनेटर में पहुंचे गुजरात जॉइंट्स। मुंबई को इतिहास में पहली बार हराया। ऑस्ट्रेलिया की जॉर्जिया वेयरहम ने ऑलराउंडर प्रदर्शन किया। पूर्व क्रिकेट इंटरनेशनल अंपायर रघुवीर सिंह का निधन। 2 इंटरनेशनल टेस्ट और 7 वनडे में की थी अंपायरिंग। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया रहे स्टूडेंट।
सेम कारण की T20 में हैट्रिक लेने वाले दूसरे इंग्लिश क्रिकेटर इंग्लैंड ने पहले मुकाबले में श्रीलंका को हराया, सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। नोवाक जोकोविच 11वीं बार ऑस्ट्रेलिया ओपन के फाइनल में पहुंचे। वर्ल्ड नंबर 1 कार्लोस अल्काराज से होगा मुकाबला, सीनर को हराया। श्रीलंका से रिटायर सेहान जयसूर्या की यूएसए क्रिकेट टीम में हुई एंट्री T20 वर्ल्ड कप 2026 में दिखाएंगे जौहर। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। 230 करोड़ से ज्यादा हुई बॉर्डर 2 की कमाई। फिल्म ने 8वें दिन कमाए 11.25 करोड़। सनी देओल ने फिल्म की सफलता का जश्न मनाया। जैकी चैन ने रिकॉर्ड किया फेयरवेल सॉन्ग। ये गाना एक्टर की मौत के बाद रिलीज होगा, दुनिया के लिए होगा उनका आखिरी संदेश। फायरिंग केस में कमाल आर खान को मिली जमानत। एक्टर प्रोड्यूसर की पिछले हफ्ते हुई थी गिरफ्तारी। मनोज मुंशी बोले बॉर्डर 2 का गाना लिखते वक्त रोया। वही मिथुन ने कहा इतने लंबे करियर के बाद भी लगा जैसे ये मेरी पहली फिल्म है। तस्करी के सेट पर चोटिल हुई अमृता खानविलकर। शूटिंग के दौरान लगी गंभीर चोट, इमरान हाशमी ने संभाला। एक्ट्रेस ने सुनाया पूरा किस्सा। हॉलीवुड एक्ट्रेस ने मुगल बेगम नूरजहां का ताजमहल नेकलेस पहना। 74 करोड़ कीमत। 54 साल पहले अमेरिकी अभिनेत्री को उनके 5वें पति ने गिफ्ट किया था। वही दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या? भारतीय डाक विभाग ने 28,740 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। 18 और 19 फरवरी 2026 को ओपन होगी कलेक्शन विंडो। यूपी पुलिस भर्ती 2025 के अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत। 3 फरवरी तक गलती सुधारने का मौका। जेपीएससी ने संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। 103 पदों पर कैंडिडेट 14 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आईटी प्रोफेशनल्स के पदों पर निकाली भर्ती। इस भर्ती अभियान के तहत 418 पद रेगुलर और 23 पद कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भरे जाएंगे। एमबीबीएस छात्रों को मिली राहत। वैष्णो देवी कॉलेज से हटाकर जम्मू कश्मीर के अलग अलग सरकारी मेडिकल कॉलेजों में किया एडल। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। बिजनेस में अच्छा लाभ कमाएंगे। भौतिक सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी होगी। आज आप सामने आई समस्याओं को सुलझाने में कामयाब साबित होंगे। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। आज आप पार्टनरशिप में किसी काम की शुरुआत करेंगे। भविष्य में आपको बढ़िया लाभ मिलेगा। आज आपके महत्वपूर्ण कामों में बदलाव भी होंगे। साथ ही पॉजिटिव रिजल्ट आने से आपको खुशी मिलेगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। रोजगार की तलाश खत्म होगी। आपको किसी अच्छी कंपनी से ऑफर मिलने की संभावना है। आज पारिवारिक रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। बच्चों के साथ समय बिताएंगे। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। नई चीजों में रुचि बढ़ेगी। आज आपको रुका हुआ पैसा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को प्रशंसा मिलेगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि केंद्रीय वित्त मंत्री का नाम क्या है। आगे की न्यूज के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।